नमस्कार दर्शकों, हांसी क्षेत्र के गांव धमाना स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के सुरक्षित आवागमन की एक बड़ी समस्या अब समाप्त हो गई है। इस सरकारी विद्यालय में धमाना सहित आसपास के गांवों और ढाणियों से 70 से अधिक बच्चे पढ़ने आते हैं। इनमें अधिकतर गरीब और मजदूर परिवारों के बच्चे हैं, जिन्हें प्रतिदिन करीब 3 से 5 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था। स्कूल की पुरानी वैन बंद हो जाने के बाद बच्चों को एक खुले ऑटो में लाया और वापस छोड़ा जा रहा था। रास्ते में बड़े वाहनों का आवागमन, टूटी सड़कें, गहरे गड्ढे और ब्रेकर होने के कारण बच्चों के गिरने तथा ऑटो पलटने का खतरा बना रहता था। बरसात, सर्दी, तेज हवा और गर्मी के मौसम में भी छोटे बच्चों को भारी परेशानी होती थी। इस समस्या के समाधान के लिए विद्यालय के स्टाफ, स्कूल प्रबंधन समिति और ग्राम पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की। प्रार्थना प्राप्त होने के बाद संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सर्वे टीम विद्यालय पहुंची और बच्चों की संख्या, उनके गांवों की दूरी, आने जाने के मार्ग तथा वर्तमान ऑटो व्यवस्था का निरीक्षण किया। सर्वे में पाया गया कि बच्चों के सुरक्षित और नियमित आवागमन के लिए विद्यालय को एक स्कूल वैन की तत्काल आवश्यकता है। सर्वे रिपोर्ट संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजी गई। इसके बाद प्रार्थना पास हो गई। इसके बाद संत रामपाल जी महाराज के आदेश से राजकीय माध्यमिक विद्यालय धमाना को एक नई स्कूल वैन उपलब्ध करवाई गई। वैन के साथ ड्राइवर का वेतन, ईंधन और मेंटेनेंस का पूरा खर्च आजीवन देने की व्यवस्था भी की गई। आइए अब देखते हैं इस पूरे मामले की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय धमाना हांसी में, जो कि सरकारी स्कूल है। यहाँ पर देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे इस स्कूल में पढ़ने आते हैं और इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना लगाई थी स्कूल के स्टाफ ने कि भाई यहाँ पर बच्चों को आने जाने के लिए जो है एक वैन की ज़रूरत है, क्योंकि फ़िलहाल एक ये ऑटो है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये ऑटो में बच्चों को लाया जाता है और छोड़ा जाता है, तो इसमें खतरा है। और मौसम जैसे बारिश है तो भीगने का डर, सर्दी है तो उसमें सर्द हवाओं का डर, और जो बारिश में उबड़ खाबड़ जो रास्ते होते हैं उसमें ये पलटने का भी डर रहता है। तो इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जो है प्रार्थना लगाई थी कि इस ऑटो में ना बच्चों की व्यवस्था करके एक कोई वैन की व्यवस्था हो जाए। तो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा वैन दी जा रही है इस स्कूल को। तो आज जो है यहाँ पर सारा स्टाफ जो यहाँ पर खड़ा है उससे बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। सर एक बार अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सत्यवन शास्त्री है, मुख्याध्यापक हूँ इस स्कूल में। तो शास्त्री जी, अभी जो प्रॉब्लम समझी, तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको तकलीफ रहती है? बच्चे यूँ है कि 70 प्लस बच्चे हैं। अभी ऑटो मारने की वजह से कुछ बच्चे नहीं भी आते। गाड़ी लग जाएगी तो सारे बच्चे आने शुरू हो जाएंगे। बाकी गांव से आते हैं। गाड़ी जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से प्रार्थना हुई है, तो उसमें कैसे आना जाना होगा 70 बच्चों? आना जाना ये है कि इस गाड़ी में 15-20 बच्चे आ जाते, छोटे बच्चे हैं। तो आसपास के ज़्यादा दूर के 2-3 किलोमीटर, मैक्सिमम 4 किलोमीटर है, राउंड लग जाते हैं। पहले भी एक गाड़ी थी, उसमें काम चल जाता था। अच्छा, एक गाड़ी में काम चल जाएगा आराम से। नमस्कार। नमस्कार सर एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं राजेश, पूर्व सरपंच धमाना जी। पूर्व सरपंच जी, क्या समस्या भी आपके इस गाँव के स्कूल में? समस्या थी वैन वाली। वहाँ तो जी, पहले वैन लगा रही तो बेच दी, कोई दिक्कत के कारण तो बच्चे परेशान हुए आने जाने में। मेन दिक्कत वही थी। वो गुरु जी का लगाई थी प्रार्थना में जी, तो स्वीकार कर ली। उसका धन्यवाद करेंगे हम जाके गाँव की तरफ से। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? एक ही बार में प्रार्थना स्वीकार होगी आपकी? एक बार में भी। नमस्कार। नमस्कार जी। एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं अनीता, टीजीटी साइंस धमाना स्कूल से। हाँ जी। तो अभी जो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आपने वहाँ पे प्रार्थना की है, आपकी एक वीडियो भी आई हुई है, तो क्या प्रार्थना हुई थी? बस यही प्रार्थना थी कि सर हमारे पास बहुत गरीब बच्चे आते हैं, ऑलमोस्ट मजदूरों के बच्चे हैं और लगभग 4 गांवों से आते हैं, बालावास, गुंजार, कवारी की डाणियाँ होगी, तो वो दूर हैं। और सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है आपको पता होगा, तो शाम रोड जो है आगे खानक वो है खनन वाला काम, तो ट्रक चलते हैं सर बहुत ज़्यादा और सारी रोड टूटी पड़ी है। और जब ये ऑटो चलते हैं ना सर, तो आपको पता है इनका सिस्टम ऐसा ही होता है चलाने का, तो हमारे को भी डर लगा रहता है और बच्चों के पेरेंट्स को भी डर लगा रहता है कि बच्चे सेफली स्कूल पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। ऑलमोस्ट फ़ोन आता है जी सही पहुंच गए। तो ये बड़ी समस्या थी। तो मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि महात्मा जी जो है ना, मैं आजकल देख रही थी बड़ी बड़ी पाइपों के इतने बड़े बड़े ट्रक भर के जा रहे हैं, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, मतलब कहीं बाढ़ का पानी निकलवा रहे हैं।
तो मुझे लगा जब इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं तो क्या पता एक हमारी छोटी सी एप्लीकेशन भी मंजूर हो जाए। लेकिन उनके साथ अब उनकी तरफ से ये बात आई गुरुजी की तरफ से कि तेल भी देंगे, लाइफ टाइम मेंटेनेंस भी देंगे, ड्राइवर की भी देंगे जो भी सैलरी है। तो मतलब इतना बड़ा ये एक आश्चर्यजनक बात है मेरे लिए। हाँ जी, इससे पहले जो बैन थी तो उसका खर्चा कैसे वो क्या होता स्टाफ वाले मिलके उठाते थे जी। है? पर्सनली सारे लोग मिलके कुछ किया? देखो ऐसा था 50% तो पेरेंट्स देते थे, 50% जो है स्टाफ वाले देते थे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया मजदूरों के बच्चे हैं जी। लेकिन अब पूरी टेंशन फ्री हो जी गए। अब तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए। और एक बात और बताऊं बड़ी अच्छी, मैं गुरुजी को बोल के आई थी कि हम जो है ना अब 1 तारीख से लेके अब तक स्कूल टाइम के बाद जो है बड़े मतलब दानी सज्जनों से मिले। किसी ने 10,000 दिए, किसी ने कुछ दिया, 10,000 स्टाफ वालों ने इकट्ठे किए और रो पिट के हमसे मतलब 2-2.5 लाख रुपए इकट्ठे हुए थे। तो मैंने गुरुजी को ये बोला था कि गुरुजी ये 2-2.5 लाख ले लो, आप हमारे को वैन दे दो। उन्होंने ये बोला, जो मेरे पास फोन आया था वहां से आश्रम से, कि आप वो 2-2.5 लाख रुपए जो है ना बच्चों के लिए एसी लगवा दो, चेयर्स ले आओ, जो भी स्कूल में वेलफेयर का काम है वो करवाओ, हमें नहीं जरूरत है। तो कितनी अच्छी बात है। तो तहे दिल से जो है हम उनके शुक्रगुजार हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। हेडमास्टर जितने ये बे मैडम हैं, ये सरपंच, हमारे पूर्व सरपंच, सभी का हम सतगुरु जी की तरफ से और भक्तों की तरफ से सत साहिब जी राम राम जी। आज हम यहाँ इस स्कूल के अंदर गांव दमाना, इसके अंदर सतगुरुदेव ने सर्वे के लिए भेजे हैं। वास्तव में जो हमने देखा है, इन बच्चों को वैन की जरूरत है। जो गुरुजियों के चरणों में इस हेडमास्टरनी है, ये मास्टर हैं हेडमास्टर जी अर्जित ने इन्होंने प्रार्थना करी थी। तो आज गुरुजियों ने ये कहा है बेटा उसका एक बस सर्वे करके आओ। जैसे ही हम ये सारी सर्वे करके सारी बातें गुरुजियों के चरणों में रखेंगे, फिर गुरुजी शाम को या सुबह जो रिजल्ट होगा हम इस हेडमास्टर जी से, ये हमारी बहन है मैडम, इनसे बता देंगे। और गुरुजी ने ये भी कहा है कि बेटा वह वैन देवांगे, बच्चों को देख काना कैसे हैं क्यों करें, उसकी सैलरी, ड्राइवर, उसका खर्चा गुरुजियों की तरफ से गुरुजियों ने कहा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे आते हैं बालावास से, तो ये इतने बच्चे LKG UKG के, तो उनको ब्रेकर वगैरह पे परेशानी होती है, कई बच्चे आगे ना गिर जाए, साइड में ना गिर जाए, इसलिए वैन की जरूरत है। आपके बच्चे पढ़ते हैं इस स्कूल? हाँ जी, कितने बच्चे आते हैं आपके? बच्चे आते हैं। अच्छा, क्या समस्या आती है बच्चों? समस्या यही थी जी वैन की, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इसमें हमने गिरने का डर लगा है। अच्छा, फिर इसलिए हम भी थोड़ा वो मन में कुछ अपील सी करा, डर लगा रहता है कि हाँ, भाई भी कभी पड़ जाए बच्चे। हाँ हाँ जी, अब कैसा लग रहा है भाई संतराम? अच्छा लग रहा है जी, बहुत खुशी हुई है मन में। ऑटो में बच्चे सेफ नहीं है। एक तो यहाँ बड़े व्हीकल चलते हैं, बरसात में गलियों में पानी भर जाता है, तो 3 व्हीलर है, दिक्कत आती है। बरसात में पानी भी, और सर्दी में तेज हवा चलेगी आगे तो दिक्कत है। तो कितने बच्चे आते हैं आपके? अपने सर मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे इधर आते हैं। और आपके गांव से कितने आते हैं? और हमारे गांव से आते हैं जी कम से कम भी 25 मतलब करीब बच्चे। 25। हाँ जी। तो भाई साहब क्या खतरा रहता है, क्या मतलब समस्या आती है? सर समस्या तो सबसे बड़ी तो थी जी इसमें गाड़ी की, नहीं तो बच्चे तो और भी बहुत आ जाते, क्योंकि इधर है ना ये गाड़ी वाली सिस्टम, चलो सत्यवान सर ने इधर से किया एडजस्टमेंट है। अब ये जैसे ही वोटो है सर, ये वोटो में सर बच्चे देखो शेप तो है ही नहीं बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी हो। एक तो बारिश का डर है बहुत ज़्यादा, तो और दूसरी बात वैसे भी बच्चों का गिरने का डर रहता है सर। हम उधर से बच्चे सिर्फ गाड़ी की न होने की वजह से स्कूल में नहीं भेज रहे, लेकिन पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। हाँ जी, तो बहुत अच्छी, मतलब सारा स्टाफ इतना अच्छी पढ़ाई करता है सर, बच्चों की बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करता है। जो मदद संतराम पाल जी महाराज की तरफ से मिल रही, क्या कहेंगे? सर महाराज की तरफ से मदद मिल रही है, तो हम भी खुद जाके ने वहाँ जाएंगे और दर्शन करके आएंगे। हाँ जी, खुश हो गए भाई बच्चों की, माता पिता की टेंशन खत्म हो गई। बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा जी। हमें बिल्कुल वहाँ से भगवान ने जब भी ऑर्डर देगा जब जाएंगे जी, बच्चों के साथ, विद बच्चों के साथ सर जाएंगे, अब की बार पक्के जाएंगे। गांव का क्या नाम है? कवारी। कुमारी से यहाँ आते हो? कितनी दूर स्कूल है आपका? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। किससे आते हो अभी फिलहाल? ऑटो से। ऑटो से आते हो? क्या डर लगता है ऑटो में, क्या दिक्कत आती है? और रोड पे सर बड़े बड़े ट्रक चलते हैं और खड्डे भी ज्यादा है, अच्छा, गिरने का डर रहता है। अच्छा। और कई बार तो ऐसा लगता है गिर ही जाएंगे।
अच्छा, मतलब खतरा ज़्यादा रहता है। यस सर। अच्छा, अब संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से स्कूल को एक पूरा बैन मिलने वाला है, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है जी। और भी कुछ बच्चे हैं। गुंजा, आपसे स्कूल इधर आते हो तुम? 5 किलोमीटर दूर 5 किलोमीटर दूर। अच्छा, अभी किस में आते हो? ऑटो में अच्छा, तो क्या दिक्कत आती है ऑटो में? आने जाने में परेशानी, छोटे बच्चे होते हुए गिरने का डर, अच्छा, ठीक है। और खड्डे होते हैं, ब्रेकर होते हैं, गिरने का डर होता है। हाँ जी, क्या नाम है? मनीषा। क्या कहेंगे मनीषा जी? आने जाने का खतरा है और खड्डों पे, ब्रेकरों पे हम गिरने का छोटे बच्चों का डर होता है। ऑटो में। यस, इसलिए ऑटो में सेफ्टी नहीं है, वैन में सेफ्टी रहेगी। एक ही ऑटो है जो 4 गांव हैं जिनके बच्चे जो है यहाँ पर पढ़ने आते हैं। अब ये देखिए, बच्चे खुश नजर आ रहे हैं, इनको पता लग गया है। अब खुश हैं, पता लग गया ना वैन मिलने वाली है आपको? हाँ, खुश है? कौन दे रहा है वैन? संत रामपाल महाराज। कौन वैन दे रहा है आपको? संत रामपाल जी महाराज। खुश हैं? हाँ जी, खुश हैं? हाँ जी, कौन वैन दे रहा है आपको? संत रामपाल महाराज जी। अब रोज स्कूल आओगे? हाँ, डेली? डेली। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा जो है कदम उठाया गया है। पूरे स्कूल को एक तरीके से गोद ले लिया गया है। कितनी बड़ी बात है कि भाई स्कूल में वैन भी दी जाएगी, उसका ड्राइवर का खर्चा, सैलरी दी जाएगी मंथली, लाइफ टाइम, और जो है साथ ही पूरा उस वैन का मेंटेनेंस खर्चा दिया जाएगा, जो भी मेंटेनेंस आता है, और साथ में जो भी वैन होती है, डीजल की है, पेट्रोल की है, CNG की, उसका भी लाइफ टाइम जो है खर्चा संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किया जाएगा। जैसे ही नई स्कूल वैन राजकीय माध्यमिक विद्यालय धमाना पहुंची, विद्यालय परिसर में खुशी का माहौल बन गया। विद्यालय के मुख्य अध्यापक, शिक्षक, स्कूल प्रबंधन समिति, अभिभावक और बच्चे स्वागत के लिए विद्यालय के बाहर मौजूद थे। मंगलाचरण के बाद फूल मालाओं और पुष्प वर्षा के साथ सहायता का स्वागत किया गया। इसके बाद स्कूल वैन की चाबी विद्यालय प्रबंधन को सौंपी गई। बच्चों ने उत्साह के साथ वैन को देखा और संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद किया। जिस वाहन के लिए विद्यालय लंबे समय से प्रयास कर रहा था, वह प्रार्थना के कुछ ही दिनों के भीतर स्कूल तक पहुंच गया। नमस्कार दर्शकों, अभी आप देख रहे हैं ये दृश्य धमाना गांव का। धमाना गांव में संत रामपाल जी महाराज ने राजकीय माध्यमिक विद्यालय में, जो कि सरकारी स्कूल है, आज यहाँ पर एक नई सौगात संत रामपाल जी महाराज ने पहुंचाई है। अभी यहाँ पर मंगलाचरण किया जा रहा है। मंगलाचरण स्कूल के बाहर है। ये देखिए, यहाँ पर ये सरकारी स्कूल है और यहाँ पर पूरा स्टाफ यहाँ पर खड़ा हुआ है। हाथों में फूलों की मालाएं हैं, पूरी आरती की थाली लिए हुए हैं। बच्चे जो है स्वागत की तैयारियों में पूरे खड़े हुए हैं। स्कूल के बच्चे जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर देखिए पूरे बच्चे जो है हाथों में थालियां लेकर खड़े हैं, जिनमें फूल रखे हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में। क्योंकि आज इन बच्चों को संत रामपाल जी महाराज ने एक गिफ्ट दी है। वो गिफ्ट है स्कूल वैन। ये दूर दूर से यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे और वो सौगात आप देख सकते हैं सामने आ रही है। संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव के बच्चों को, जो 3-4 गांव के बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ने आते हैं, संत रामपाल जी महाराज ने ये गिफ्ट इन बच्चों को दी है, यानी कि स्कूल वैन दी है। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का स्कूल में पहुँचते ही स्वागत किया जा रहा है। फूलों की मालाओं के साथ स्वागत किया जा रहा है। स्कूल में आते हैं खुशी है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने जो स्कूल वैन दी है, संत रामपाल जी महाराज ने जो इस गांव के बच्चों को, इस स्कूल को जो गिफ्ट दी है, ये देखिए बारी बारी से सभी जो है स्वागत करते हुए संत रामपाल जी महाराज का। तो दर्शकों, यहाँ पर स्कूल के छात्र जो हैं, बच्चे हैं, संत रामपाल जी
महाराज के स्वरूप पर देखिए पुष्प वर्षा कर रहे हैं। पूरा देखो साइडों में लेकर खड़े हैं। संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार। तो यहाँ पर देखिए पूरा स्टाफ, मैडम सभी जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अपने हिसाब से। जो है जो संत रामपाल जी महाराज ने जो यहाँ पर स्कूल वैन भेजी है उसको अपने हिसाब से जो है यहाँ पर उसका स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। आज बेहद खुशी है, पूरा स्टाफ खुश है, स्कूल के बच्चे सारे खुश हैं, क्योंकि रिक्शा से आना जाना था, परेशान होते थे, खतरा था। और आज जो है यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज ने इन बच्चों को जो सौगात दी है, वाकई पूरा खुशी का माहौल है। जगत उद्धारक संत रामपाल जी महाराज ने जो गिफ्ट दी है आज यहाँ पर स्वागत करते हुए। तो संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप पीछे गाड़ी यहाँ पर जो है पहुँच चुकी है। संत रामपाल जी महाराज ने एक बहुत शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम किया और यहाँ पर पूरा कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर देखिए छोटे छोटे बच्चे जो है इस कार्यक्रम में इंतज़ार कर रहे हैं। पूरा स्टाफ जो है यहाँ पर पहुँचा हुआ है, सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे। आज वो बच्चों के पेरेंट्स भी आए हुए हैं। अभिभावकों ने बताया कि ओंटो में सफर करते समय उन्हें बच्चों के गिरने और दुर्घटना होने का डर लगा रहता था। नई वैन मिलने के बाद बच्चे सुरक्षित रूप से विद्यालय पहुंच सकेंगे और समय पर घर वापस आ सकेंगे। विद्यालय के स्टाफ और अभिभावकों ने संत रामपाल जी महाराज को उनके लिए भगवान का स्वरूप बताते हुए इस सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। सबसे पहले तो आप सभी का इस शुभ अवसर पर धमाना गांव के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में सादर अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और जो ये आपके सामने है गाड़ी है, जो विद्यार्थियों के ले जाने के लिए निःशुल्क रहेगी, इसके लिए पूरी टीम का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। ध्यान होगा सबको, हरनंदी जी का भात, हरनंदी जी प्रॉब्लम में थे और उनका भात भरा भगवान जी ने। धमाना स्कूल का भात भरने आए हैं सतलोक आश्रम से। उम्मीद के साथ गए थे सतलोक आश्रम, एक एप्लीकेशन लगा के आए थे और सही बताऊं तो कोई उम्मीद की झलक थी नहीं, लेकिन विद इन 10 मिनट्स फोन आ गया कि आपकी एप्लीकेशन मंजूर हो गई है। मांगी तो वैन थी, लेकिन साथ में ड्राइवर की सैलरी, तेल का खर्चा, वैन की मेंटेनेंस और फ्यूचर में भी अगर हमारे विद्यालय को किसी भी सुविधा की जरूरत है तो बाबा जी जो हैं भगवान जी रामपाल जी हमारे लिए तो बिल्कुल भगवान का रूप बने हैं वो, क्योंकि गरीब बच्चों के पास अफोर्ड करने के लिए वैन का किराया नहीं था। तो एक बार बच्चों की तरफ से, उनके पेरेंट्स की तरफ से, पूरे ग्रामवासियों की तरफ से धन्यवाद करती हूँ। अभी मैं थोड़ी देर पहले सारी बिल्डिंग और बच्चों से बातें कर रहा था, तो इस दौरान मुझे पता लगा कि यहाँ हमारे दोनों गांव से, कंवारी गांव और यहाँ धमाना से, जो हमारे शिक्षा विभाग से रिटायर हमारे अधिकारी हैं वो बैठे हुए यहीं पे ही। हमारे एसएमसी सदस्य, ग्राम पंचायत के सदस्य और हमारे विद्यार्थियों के पेरेंट्स ने मिलके ये एक मुहिम चलाई है कि इस विद्यालय को ही नहीं, इस गांव के शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ाएं और उसके लिए जो हमारा सहयोग तन मन धन से बन पाए वो हम कर रहे हैं और वास्तव में वो दिखाई भी दे रहे हैं। हमारे विद्यालय के यहाँ के मुख्याध्यापक और अध्यापक इतनी मेहनत कर रहे हैं कि भाई बच्चों को कोई भी किसी भी टाइप की कोई असुविधा ना हो। शिक्षा के साथ साथ उनके स्वास्थ्य की तरफ भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है, चाहे वो यहाँ का पार्क का डेवलपमेंट है, क्लासरूम में पंखे लाइट की व्यवस्था है, चाहे उनके आने जाने की सुविधा है। तो इसके लिए एक थोड़ी सी इनके पास कमी थी, वो आज हमारे श्री संत महाराज रामपाल जी के आश्रम से और उनके आशीर्वाद से इन बच्चों की वो दुविधा भी दूर हो गई है कि जब कभी सर्दी गर्मी बारिश के मौसम में वो दूर से आएँ तो ये गाड़ी में जो है उनको बच्चों को आराम से लाया जा सके और उनको यहाँ पे किसी भी टाइप की असुविधा ना हो, यानी कि वो एब्सेंट ना हो, बच्चों की उपस्थिति 100% हो और मैक्सिमम बच्चे जो है हमारे यहाँ विद्यालय में आएँ, दूसरे गांव से भी आएँ, उसके लिए एक बहुत ही अच्छी पहल की है। तो इसके लिए मैं पुनः हमारे आश्रम के सभी अनुयायियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने विद्यालय को इतनी अच्छी सुविधा प्रोवाइड करवाई
और स्टाफ के बहुत ही प्रयास से ये चीज़ बनी है। तो आगे भी मैं उम्मीद करूँगा कि ये सभी हमारा इसी तरह से सहयोग करते रहें। नमस्कार मैडम। नमस्ते जी। मैडम कैसा लग रहा है आज बच्चों के लिए यहाँ पर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी, बच्चों के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है ये, और मैं सह दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ रामपाल जी महाराज को। इतनी जल्दी जो है व्यवस्था? हाँ जी, बहुत जल्दी व्यवस्था की है रामपाल जी महाराज ने। तो मैडम क्या कुछ कहेंगे आज यहाँ पर जो बच्चों के लिए सुविधा हुई है, क्या परेशानी होती थी, अब कितनी क्या जो है रिलीफ हुई? इस रिलीफ तो ऐसा है कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को आने जाने में ज़्यादा दिक्कत होती है। अब जैसे संत रामपाल जी महाराज वैन अवेलेबल करवाई है, इससे बच्चों की कहीं ना कहीं आगे जाके स्ट्रेंथ बढ़ने की बहुत ज़्यादा उम्मीद हो गई। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सभी गांव दमाना, सभी हेडमास्टर मास्टर जी, हमारे साहब आ रहे हैं, हमारी मैडम बहनें, हमारे बच्चे, गांववासी, सभी को सतगुरु जी की तरफ से और भक्तों की तरफ से सत साहिब जी राम राम जी। देखिए, प्रत्यक्ष न प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जब परमात्मा धरती पाव है ना, वो अपने बच्चों की खुद देख रेख करता है। परमात्मा ने अपने बच्चों की चिंता होती है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं से प्रार्थना आ जाती है, धनाना धाम, उसी प्रार्थना जो गुरुजियों के चरणों में जाती है तो वो कोई भी खाली नहीं लौटता, क्योंकि भगवान है ना, वो किसी को निराश नहीं होने देते। ऐसे काम परमात्मा ही कर सकता है। इसे कलयुग में कोई भी चारा ने नहीं छोड़ सकता, लेकिन भगवान जो है भगवान वाले काम करेगा और उसके दिखेंगे। हमारे जितने भी किसान भाई डूब गए थे, अन्न पैदा करते थे, पूरे देश को खवाते हैं, गुरुजियों ने उनको भी उबारा, गरीब आदमियों को भी उबारा, जिसका कोई माँ बाप नहीं थे, कोई जिसका कोई सहारा नहीं है, उसका भगवान सहारा होगा। और आज जो जिस काम पर आ रहे हैं, ये हमारी बहनें जो मैडम हैं, ये प्रार्थना लेकर गई थी हमारे हेडमास्टर जी, तो गुरुजी ने तुरंत ही उसी दिन इस प्रार्थना को स्वीकार किया था। और अगले दिन हमारे को यहाँ 1-2 दिन के बाद सर्वे में भेजा था, और सोमवार को ये वैन गुरुजियों ने मंगा के आश्रम के अंदर खड़ी कर दी थी। तो आज गुरुजियों की दया से ये वैन इस स्कूल को, इस बच्चों की सेवा के लिए यहाँ उपलब्ध करा दी ही गई है गुरुजियों के आशीर्वाद से। और हमारे जितने भी ये साहब आए हुए हैं, मास्टर जी हैं, हेडमास्टर जी हैं, हमारी ये बहनें हैं, मैडम जी, ये भी इसको, ये जो तरीका है इनका गुरुजियों ने तो इनको दे दिया, यही अपनी को संभाल के रखें। और गुरुजियों ने एक और दया करी है भाई, जो ड्राइवर है, जो इसका खर्चा है, जो भी तेल पानी का है, वो सदा के लिए इतने ये वैन चलेगी, गुरुजी देंगे। पूरे स्टाफ का और पूरे गांव वालों का और हमारे ये बच्चे बैठे इनका, सभी को जितना भी गुरुजियों का इन्होंने मान सम्मान कराया है, सभी का गुरुजियों की तरफ से और भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब। संत रामपाल जी ने दमाना स्कूल को जो वैन भेंट की है, उन्होंने ड्राइवर और इसका जितने चलेगी सारा खर्चा आश्रम की तरफ से होगा, आश्रम की तरफ से देंगे। इसलिए परमात्मा ने कहा भाई जब तक ये चले सारा खर्चा तुम ही दोगे, इसका स्कूल वाले से इसे कोई खर्चा नहीं लेना है। ड्राइवर का खर्चा है सीएनजी या तेल जितना भी लगेगा वो हमारा नंबर ले लेंगे और जो बता देंगे हम अपना डलवाते रहेंगे। नहीं, अगर पेट्रोल पंप पे कर देंगे व्यवस्था, बात करवा देंगे, अपना डलवाते रहेंगे, हम उनका खर्चा देते रहेंगे। और ड्राइवर की भी मंथली पे कर देंगे या यहाँ पर स्कूल में जमा करवा देंगे, देते रहेंगे। तो दर्शकों, आज यहाँ पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय धमाना में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से स्कूल स्टाफ को जो है यहाँ पर चाबी हैंडओवर कर दी गई, स्कूल वैन की चाबी हैंडओवर कर दी गई है और यहाँ पर पूरा खुशी का माहौल है।
तो यहाँ पर पूरा संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो है पूरा राजकीय माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को निःशुल्क लाने ले जाने के लिए वैन दी गई है। इसका पूरा वैन का सारा खर्च, जैसे इसमें गैस डलेगी या पेट्रोल डलेगा, उसका खर्च, पूरा ड्राइवर वेतन, मेंटेनेंस खर्च आजीवन जो है वहन किया जाएगा। ये देखिए पूरा, और देखिए पूरे गाड़ी को जो है एक तरीके से पूरा नोट भी डाला गया है, जिससे किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन न रहे। संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस स्कूल वैन का सारा खर्च, जैसे ईंधन, ड्राइवर का वेतन, मेंटेनेंस, सारा खर्च आजीवन संत रामपाल जी महाराज द्वारा किया जाएगा। पूरी निःशुल्क सेवा है। भेंट संत रामपाल जी महाराज ने किया राजकीय माध्यमिक विद्यालय, और उसमें काफ़ी बच्चे जो है इसमें आ सकते हैं। नई वैन मिलने के बाद बच्चे बेहद खुश दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि अब वे सुरक्षित और आराम से प्रतिदिन विद्यालय आ सकेंगे। बच्चों ने एक स्वर में संत रामपाल जी महाराज को धन्यवाद दिया। वैन आ गई स्कूल में? यस सर। कैसा लग रहा है? अच्छा। पहले किससे आते थे? ऑटो से। अच्छा, अब ये वैन किसने दी आपको? गुरुजी ने। अच्छा, अब आराम से आओगे हैं? कोई दिक्कत नहीं होगी? खुश हैं आप? हाँ। है जी? हाँ जी बोलो, खुश है? हाँ। वैन कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। रोज वैन से आया करेंगे? हाँ। किसने वैन दी है पता है? गुरुजी ने। गुरुजी ने दिया है। किसने दिया वैन? गुरुजी ने। अच्छा, अच्छी लग रही है वैन? यस। खुश है? विद्यालय के लिए एक वैन दी गई है संत रामपाल जी महाराज। हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें न्यू वैन मिली है। हम आराम से बैठ के आएंगे, कोई डर नहीं रहेगा। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? थैंक यू बोलना चाहेंगे बस उनके लिए। उन्होंने इतनी चिंता की आप लोगों हाँ। की। क्या नाम है बेटा? सरमानु। किस क्लास में पढ़ते हैं? 8th में। क्या कुछ कहेंगे संत रामपाल जी? सर वैन लगवाने के लिए थैंक यू, क्योंकि आने जाने में समस्या होती थी। क्या दिक्कत आती थी? कहीं गिर ना जाए, ज़्यादा बच्चे होते थे इसलिए भी प्रॉब्लम थी। आप भी खुश हैं सारे? यस सर। कैसी लग रही है वैन? बहुत अच्छी। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 8th क्लास में। क्या कहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज के? मैं संत रामपाल महाराज का धन्यवाद करूंगी कि उसने हमारे लिए वैन भेजी। क्या कहेंगे? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि संत श्री रामपाल जी ने हमारे लिए वैन लगवाई। वैन कैसी लग रही है? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी लग रही है। कैसी लग रही है वैन? अच्छी लग रही है। हाँ जी, अच्छी लग रही है वैन। अच्छी लग रही है। हाँ जी। सर पैदल आते थे पहले तो। पैदल आते थे, अब किस में आओगे? हम वैन में। वैन में आएंगे, ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है तुम्हारा? अनुष्का। अनुष्का, वैन अच्छी लग रही है? यस। कैसा लग रहा है? अच्छा। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। किसने दिया है वैन? संत रामपाल महाराज ने। अच्छा, पहले कैसे आया करते? ऑटो में। आया करते? यस। अब टेंशन फ्री, कोई दिक्कत नहीं है? नो। और यहाँ पर देखिए सारे बच्चे खुश हो चुके हैं। एक बार इन बच्चों से भी बात करेंगे। कैसा लग रहा है बेटा? आज बहुत ही खुशी का दिन है। अच्छा, किसने दिया है खुशी का दिन? संत रामपाल जी महाराज ने। अच्छा, खुश हैं बच्चे? यस सर। आज खुश हैं? यस सर। कैसी लग रही है वैन? अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। यस सर। अच्छा, पहले कैसे आते थे बेटा? ऑटो से। ऑटो से। अब कोई डर नहीं है? नो। हाँ। हाँ जी, खुश हैं? यस सर। सारे बच्चे खुश हैं। यहाँ पर देखिए, मतलब बच्चों की संख्या बढ़ेगी, बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो ये तो बहुत अच्छा सोशल। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज की जो शिक्षा क्षेत्र में भी इस तरीके से जो है बहुत अच्छी पहल है जी। शिक्षा ही बच्चों को और देश को आगे बढ़ा सकती है, देखिए जी, है ना। तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर ऐसा कुछ एफर्ट किया जा रहा है तो वो बहुत ही अच्छा है जी। क्या कहेंगे मैडम? संत रामपाल जी को जी हम बहुत बहुत बधाई देंगे, जो बच्चों का इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। पहले फीस की भी और वैसे ये किराया वगैरह आते जाते थे तो दिक्कत होती थी, बारिश में भी ऑटो में गिरने का भी तो डर रहता था। किराया भी नहीं देना है। बहुत खुश हैं जी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी? धन्यवाद है उनका बहुत, उन्होंने हमारे बच्चों की टेंशन दूर कर दी। संत रामपाल जी को पेरेंट्स की तरफ से बहुत सारा थैंक यू, जो इस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट किया है, जिससे पेरेंट्स को भी थोड़ा सा रिलीफ मिल गया कि हमारे बच्चे सही से पढ़ के घर टाइम से वापस आए। हमारी चिंता थोड़ी सी दूर हो गई। हमें बहुत बहुत खुशी हुई इस बात की कि संत रामपाल महाराज जी ने हमें वैन डोनेट की, और बच्चों की खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो हम उनका बार बार धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने हमें इतनी बड़ी खुशी दी। खुश हैं आप? हाँ जी, बहुत खुश हैं, और महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बच्चों के लिए इतना मतलब इतनी अच्छी सुविधा दी है। हमारे लिए और बच्चों के लिए जी भगवान है जी। जी मैडम। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, कितना खुशी का माहौल है, आप लोग सब देख सकते हैं। और हम बार बार हार्दिक शुभकामनाएं बच्चों की तरफ से और हमारी तरफ से गुरु जी को नमन करते हैं। क्या कुछ कहेंगे वही संत रामपाल जी महाराज ने जो स्कूल को जो आज एक गिफ्ट दिया?
मैं तो संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हमारे सरकारी स्कूल में गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क वैन दी है, जिसमें ड्राइवर का भी खर्चा और तेल का भी खर्चा जो श्री रामपाल जी महाराज मेंटेनेंस का भी पूरा मेंटेनेंस का भी और लाइफ टाइम दे दिया, लाइफ टाइम आजीवन दे दिया। आजीवन दे दिया, इतना तो कोई नहीं करता, कोई नहीं कर सकता है ना। और मेरे हिसाब से लग रहा है भी सरकारी स्कूल पहला ऐसा स्कूल है जिसमें वैन चलेगी है। पहला मैंने तो पहला ही देखा है, क्योंकि सरकारी स्कूल में कहाँ आज तक सुना भी नहीं मैंने कैसे ऐसा मतलब किसी को फ्री कोई दे ही नहीं सकता। हाँ जी, सही बात है। तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को आज जो आपके पूरे हरियाणा प्रदेश में बस एक ही नाम नजर आ रहा है चारों तरफ? हाँ जी, श्री रामपाल जी महाराज है ना। हाँ जी, एक ही बात। आप खुशी देख सकते हैं सर कि वैन आने से जो है हमारे विद्यालय के बच्चे कितने खुश हैं, क्योंकि ऑटो जो था बिल्कुल सेफ नहीं था। इस तो शाम रोड पे आना जाना इन बच्चों का, ढाणिया जो है तो शाम रोड पे हैं, तो वहाँ पे 3-3, 4-4 फुट के गड्ढे हैं। तो ये बच्चे जो है ना रोज आके बोलते थे जी आज गिरते गिरते बचा, और पेरेंट्स को भी लगता था कि ये तो अनसेफ है। और एक बात और बताऊं आपको, लगभग जो है 100 के आसपास बच्चे हैं जो मजदूरों के हैं। जब उनको हम कन्विंस करने गए कि पढ़ाई जरूरी है, हमारे विद्यालय में आके पढ़ो, तो उनके पेरेंट्स बोले जी हम वैन का खर्चा, ऑटो का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब वो बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए, फ्यूचर सेट कर दिया, फ्यूचर सेट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये कितनी बड़ी बात है कि वैन मांगने गए थे हम और उन्होंने बोला ड्राइवर की सैलरी फ्री, तेल का खर्चा फ्री, मेंटेनेंस फ्री। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब दान करने की भावना है। आजकल जब चारों तरफ से लोग मतलब दे दो लगे हुए हैं और सर जो है ये रामपाल जी बांटने पे लगे हुए हैं, तो ये बहुत बड़ा फर्क है। रामपाल जी महाराज का एक नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो एक शिक्षा के क्षेत्र में जो ये काम किया, क्या कहेंगे इस विषय? बहुत बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि देखो इन बच्चों के लिए किया है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा ना पढ़ाई को लेके नीरस होते हैं, और वो भी अब वैन को देखेंगे तो उनका भी मन करेगा। अच्छा, बच्चों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है भाई? जो अगले साल बच्चों की संख्या बहुत अधिक बढ़ेगी। आज भी सुबह 2 बच्चे आए हैं जी ढाणी से, उनकी दादी आई थी कि हमारे बच्चों का एडमिशन कर लो। अच्छा जी, तो अब जो है इनके पेरेंट्स भी टेंशन फ्री हो गया कि भाई कोई किराया भाड़ा नहीं देना। बिल्कुल बिल्कुल। स्टाफ भी, स्कूल भी फ्री हो गया कि कोई ड्राइवर का ना वेतन ना खर्चा नहीं, क्योंकि ड्राइवर का खर्चा जो है वो 50% पेरेंट्स देते थे, 50% स्टाफ को देना पड़ता था। तो सारे टेंशन फ्री हो गए। देखो तो अब सारे बच्चे खुश हैं एक बार? सारे बच्चे कैसे खुश हो गया बच्चों सारे वैन को लेके। हाथ जोड़कर हम संत रामपाल जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे सपनों की वैन हमारे को गिफ्ट की। तो अंत में मैडम क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज? हम आएंगे सर धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, इनके पेरेंट्स बहुत एक्साइटेड हैं कि हम ऐसे गुरु को पास से भी देखना चाहते हैं और धन्यवाद करना चाहते हैं, जो मात्र एक छोटी सी एप्लीकेशन पे हमारे लिए एकदम से हाजिर हो गई। नई स्कूल वैन से धमाना और आसपास के गांवों के बच्चों को सुरक्षित और निःशुल्क आवागमन की सुविधा मिलेगी। इससे गरीब परिवारों पर किराए का बोझ कम होगा और बच्चों की पढ़ाई नियमित रूप से जारी रह सकेगी। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि जरूरतमंदों की समस्याओं का स्थायी समाधान भी करते हैं। विद्यालय ने केवल वैन की प्रार्थना की थी, लेकिन उन्होंने ड्राइवर का वेतन, ईंधन और मेंटेनेंस का खर्च भी आजीवन उठाने का आदेश दिया। विद्यालय के स्टाफ, अभिभावकों और बच्चों ने उन्हें भगवान का स्वरूप बताते हुए आभार व्यक्त किया। यह सहायता बच्चों के सुरक्षित और उज्जवल भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। धन्यवाद।